दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे कि हम अपनी बाइलिनियर फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं और इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इस बाइलिनियर फॉर्म को ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम निकालेंगे कैनोनिकल फॉर्म। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हमारी बाइलिनियर फॉर्म है, इससे जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी ए, वो हमारी बनेगी इस प्रकार 1 0 1 -1 1 0 0 0 1। अब देखो जो हमारी ये मैट्रिक्स बनी है इस बाइलिनियर फॉर्म से बनी है। कैसे बनी है, यहाँ पर जो हमारी इसकी जनरल फॉर्म होती है वो इस प्रकार होती है x1 y1, फिर हमारी x1 y2, फिर होगी x1 y3 और ये हमारी ऐसे चलती रहेगी। फिर उसके बाद आती है हमारी x2 y1 प्लस के x2 y2 प्लस के x2 y3, फिर उसके बाद ये हमारी चलती रहती है। उसके बाद आएगा x3 y1 x3 y2 x3 y3, ये हमारी टर्म चलती रहती हैं। अब यहाँ से जब हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले हमारी टर्म आती है x1 y1 वाली। तो x1 y1 का कोफिशिएंट कितना है 1, वो हमने लिखा है। फिर आती है x1 y2 जो कि इसके अंदर नहीं है तो उसकी जगह है 0। फिर आएगी x1 y3 जो कि यहाँ पर है, इसका कोफिशिएंट 1 है, वो हमने लिखा 1। ऐसे ही फिर x2 y1 वाली आएगी तो यहाँ पर क्या है -1 है, x2 y2 है तो 1 है, x2 y3 नहीं है तो 0 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर x3 y1 नहीं है, x3 y2 नहीं है तो क्या है x3 y3 है तो उसका क्या हो गया 1 हो गया और ये हमारे हो गया 0। तो ये बन गई हमारी मैट्रिक्स ए इस अपनी किससे बाइलिनियर फॉर्म से। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले चेंज करेंगे अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करने के लिए हम यहाँ पर दो मैट्रिसेस लेट करते हैं, वो होती है हमारी पी एंड क्यू। ये हमारी क्या है, दो मैट्रिसेस है। ये हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होती हैं, यानी कि इनका डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो होता है, ठीक है। और इनको हम क्या करेंगे, इनको हम चेंज करेंगे किसके अंदर, नॉर्मल फॉर्म के अंदर। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे अपनी पी और क्यू को। और वो हमारी चेंज कैसे होती है, वो इस प्रकार होगी a = I3 a I3। यहाँ पर I3 हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जी हम लेते हैं अपनी अकॉर्डिंग मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स हमारी 3/3 के है तो हम भी 3/3 की अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। इससे हमारी क्या होगी, हम अपने पी और क्यू को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। वो कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे मैट्रिक्स ए, ये वाली मैट्रिक्स हमारी। तो ये हो गया हमारा 1 0 1 -1 1 0 0 0 1, ये हमारा हो गया मैट्रिक्स ए। इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ए हमारा यही रहेगा, इसकी जगह पर हम मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा हो गया इस प्रकार। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये वाली मैट्रिक्स है ये वाली, इसको हमें इस प्रकार की मैट्रिक्स बनाना है। या तो वो हमारी 2/2 की बनेगी या हमारी वो 3/3 की बनेगी, ठीक है। जो मैट्रिक्स ये है इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका मतलब होता है ये हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, 3/3 की बनेगी या हमारी 2/2 की बनेगी। अगर हमारे पास यहाँ पर 3/3 की है तो ये मैट्रिक्स हमारी जो है 3/3 की ही बनेगी। इस प्रकार हमें इस पर ऑपरेशन लगाने हैं और जो ऑपरेशन लगाएंगे वो इस पर भी लगेगा, इस पर भी अप्लाई होगा, इस पर भी अप्लाई होगा। यानी कि कॉलम, इसकी कॉलम है तो इसकी भी कॉलम पर भी ऑपरेशन सेम अप्लाई होगा। अब हमें क्या करना है, इस वाली मैट्रिक्स को इस प्रकार आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। जब ये हमारी बन जाएगी तब हम कहेंगे कि हमारी जो ये मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉर्मल फॉर्म में है और वहाँ से हमारे पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो ये है पी की वैल्यू आती है और ये हमारे क्यू की वैल्यू आती है जब हम इस मैट्रिक्स पर ऑपरेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने ऑपरेशन लगाया है, अप्लाई करा हमने R211। इसका मतलब होता है कि हमने रो 2 में ऑपरेशन लगाया है और रो 2 में से हमने रो 1 को ऐड करा है, रो 2 में रो 1 को ऐड करा है हमने। तो ये हम सबसे पहले करेंगे, ये हमारी रो 2 है, इसको इसके साथ ऐड कर देना है। तो ऑपरेशन केवल रो 2 पर लगेगा, रो 1 और रो 3 हमारी सेम रहेंगी। तो 1 0 1 0 1 1 0 0 1, ये हमारा हो गया है ऑपरेशन लगाने के बाद। फिर उसके बाद होगा हमारा यहाँ पर भी ऑपरेशन अप्लाई लगेगा सेम जो ये है। तो 1 0 0 1 1 0 0 0 1, ठीक है। इनटू में हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा और उसके साथ क्या रहेगा, ऑपरेशन इस पर भी लगेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा हो गया ये वाला ऑपरेशन।
अब फिर हम अप्लाई करेंगे ऑपरेशन, क्योंकि हमारी जो ये मैट्रिक्स है अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनी है, तो तब तक हमें ऑपरेशन लगाने हैं जब तक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए। C3 पर हमने ऑपरेशन लगाया है, वो लगाया हमने C3 माइनस के C1, ठीक है। तो अपनी मैट्रिक्स होगी हमारे पास 1 0 0 0 1 1 0 0 1। C3 हमारे पास क्या है, ये वाली है, इसमें से इसको माइनस कर देना 1 वाली को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसको। ऐसे ही हम इन पर भी लगाएंगे और इन पर भी लगाएंगे 1 0 0 1 1 0 0 0 1, और यहाँ पर हमारा A होगा और उसके बाद ये इस पर ऑपरेशन लगेगा, तो 1 0 माइनस के 1 0 1 0, और ये होगा हमारा 0 0 1। अभी भी हमारी क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनी है, क्योंकि यहाँ पर ये 1 अभी भी रह गया है, तो इसको भी अब हटा देंगे ऑपरेशन लगाने के बाद। अप्लाई करा है C3 में हमने ऑपरेशन लगाया है C3 माइनस के C2, इसका मतलब होता है C3 2 माइनस 1, ठीक है। अब ऑपरेशन लगाएंगे अपना, तो ये होगा हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारी अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। इक्वल किसके होगा, 1 0 0 1 1 0 0 0 1 A, और ये होगा हमारा 1 0 माइनस के 1 0 1 माइनस 1 0 0 1। तो ये हमारी क्या है मैट्रिक्स, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म है। तो ये तो हो जाएगा हमारा P, ये हमारा होगा A, ये हमारा होगा Q। अब यहाँ से P की वैल्यू क्या मिल गई हमें, P की वैल्यू मिल गई 1 0 0 1 1 0 0 0 1, और Q की वैल्यू क्या मिल गया, 1 0 माइनस के 1 0 1 माइनस 1 0 0 1। P की वैल्यू मिल गई, Q की वैल्यू मिल गई। अब ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यानी कि PAQ किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। P की वैल्यू हमारे पास ये है, Q की वैल्यू हमारे पास ये है। अब हमें क्या निकालना है, अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकलेगी हमारी, X होता है हमारा P डैश U से। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकलती है हमारी, एक तो X इक्वल टू P डैश U, एक निकलती है हमारी Y इक्वल टू QV से, ठीक है। X हमारा क्या है, x1 x2 x3, P हमारे पास क्या है, ये है, इसका ट्रांसपोज करना है, और U हमारा क्या है, U हमारा रहेगा u1 u2 u3। तो वैल्यू रखेंगे अपनी x1 x2 x3, ये हमारा होगा इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, तो कितना होगा 1 1 0 0 1 0 0 0 1, और U की जगह क्या रखेंगे, u1 u2 u3 u1 u2 u3। तो ये हमारा हो गया है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, इसका इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, और फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, x1 की वैल्यू आएगी, वो आएगी हमारी u1 प्लस के u2 के इक्वल, x2 की वैल्यू आएगी हमारी u2 के इक्वल, और x3 की वैल्यू आएगी हमारी, वो आएगी u3 के इक्वल, ठीक है। यहाँ से निकल गया ये। अब निकालेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या करेगा, y1 y2 y3 ये हमारा होगा। उसके बाद क्या होगा, Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस के 1 0 1 माइनस 1 0 0 1 इंटू में V है, तो V1 स्मॉल v है, स्मॉल V2 स्मॉल V3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो y1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y1 की वैल्यू आती है हमारे पास u1 और माइनस के u3, ये हमारा v1 माइनस के v3, y2 की वैल्यू क्या निकल के आई, v2 माइनस के v3, और y3 की वैल्यू क्या निकल के आई, v3। तो ये हमारी वैल्यू जो निकल के आई हैं, इन्हें बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक तो इक्वेशन ये होगी कंप्लीट, और एक ये होगी हमारी। तो ये जो इक्वेशन 1 और 2 है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हमारी कैनोनिकल फॉर्म नहीं निकली है। सबसे पहले हमने बनाया अपने नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म से हमने निकाला इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो हमारी निकलेगी अपनी कैनोनिकल फॉर्म, यानी कि कैनोनिकल जो निकलेगी वो निकलेगी हमारी, जो x डैश ए वाई होता है, ये हमारी क्या होता है, हमारी होती है ये बाइलिनियर फॉर्म, ठीक है। बाइलिनियर फॉर्म को अब हमें चेंज करना है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी, हमने ली p डैश u, और y की वैल्यू क्या ली, qv। हम यहाँ पर p डैश u
का डैश, और ए हमारा रहेगा, उसके बाद वाई की वैल्यू आती है क्यू और वी। एन की वैल्यू रखेंगे, एक्स डैश की वैल्यू रखी, ए हमारा सेम रहेगा, वाई की वैल्यू रखी। जो हमारे पास ये थी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स और वाई से निकलती है इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और जब इनकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे वहाँ से निकलती है हमारी कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो जब इनको हम सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ से हमारे पास जो आती है, इनको सॉल्व करने के बाद वो आता है हमारा यू डैश, उसके बाद आता है हमारा ए, और उसके बाद आता है हमारा वी। ये हमारी क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जिसे हम बोलते हैं यू डैश I3 और वी। अब यू डैश I3 वी, I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वी क्या हमारा V1 V2 V3, यू क्या हमारा U1 U2 U3। तो वैल्यू रखेंगे U1 U2 U3 इंटू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसके साथ लगेगा हमारा V1 V2 V3। इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा उनका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये बनेगा हमारा U1 V1 प्लस के U2 V2 प्लस के U3 V3। ये हमारी जो निकल का आई है वो है कैनोनिकल फॉर्म। तो इस प्रकार हम अपनी कैनोनिकल फॉर्म निकालते हैं। आपने फॉर्मूला देख लिया होगा, एक्स एस ए वाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू रखनी है, वाई की वैल्यू रखनी है, और ए हमारा जो होता है वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो हमारा डिपेंड करेगी कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने की है। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म बन गया है। अगर हम बात करें कि कैनोनिकल फॉर्म कौन सी नहीं होगी, अगर ये तो है हमारी कैनोनिकल फॉर्म, अगर इस प्रकार होती है हमारी, जो हमारी कैनोनिकल फॉर्म नहीं होगी, नॉट कैनोनिकल फॉर्म, हमारा होता है U1, यहाँ पर क्या V1, अगर U1 ये हमारा V2 होता, फिर अगर ये हमारा V2 V1 होता, V2 U1 होता, और V3 V1 होता, तो ये हमारी क्या कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। कैनोनिकल फॉर्म होने के लिए U1 V1 U2 V2 U3 V3 इस प्रकार होगी। और अगर हमारे पास U1 V2 हो, V2 U1 हो, V3 U1 हो, तो ये हमारी क्या है, कैनोनिकल फॉर्म नहीं होंगी। तो आशा है दोस्तों आपको हमारी बाइलिनियर फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना आ गया होगा, और इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको निकालना आ गया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।